वो किया धरा ज़्यादातर उसमें से हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। नेहरू का पाप देश आज तक ढो रहा है। भेजी है और बोला है कि साहब आज की तारीख में ये जो ट्रीटी है ये वन साइडेड है, ये पाकिस्तान को फेवर करती है। 1960 की ये ट्रीटी है, 1960 की। और कहते हैं साहब 1960 कहाँ, ये 2024 चल रहा है। तो सच्चाइयां बदल गई हैं, सब कुछ बदल गया है। नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने अभी तक ये छुपा के क्यों रखा था, हमारी हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको क्यों छुपा के रखा हुआ था? ये सामने तो आना था। ये तो नहीं हो सकता था कि नोटिस आया तो आप उसको छुपा लें, ये तो बताना ही पड़ना था। अब ये सामने आ गया। नहीं कर पा रहे। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई है, हमें उनसे सीखने की है जरूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत उनके इल्म तक पहुंचना होगा। बेसिकली ये है जंग नॉलेज की है, इल्म की। इस समझौते में के जो प्रावधान है उसके तहत भारत को जो पानी मिलना चाहिए, भारत उस पूरे पानी का, अपने हिस्से के पानी का उपयोग करने लगे तो पाकिस्तान में त्राही त्राही हो जाएगी। उठाते हुए और भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को यही कहता रहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद की सप्लाई करता है और इसी तरीके से करता रहेगा तो भारत उससे बातचीत नहीं करेगा, हम एक टेबल पर नहीं आ सकते। और हमारे यहाँ ये बात कही जा रही है कि शायद इंडिया को दिखाने के लिए कि हम तो भारत की तरफ से पाकिस्तान को टफ टाइम देने वाले, ऐसा कुछ तो नहीं है। हमारा है 33 मिलियन एकड़ फीट, तुम्हारा है 135 मिलियन एकड़ फीट, यानी कि जो तुम्हारा पानी है हमसे 4 गुना ज्यादा है। इंडस वाटर का तुम्हारा पानी हमसे 4 गुना ज्यादा है, जबकि हमारी पॉपुलेशन तुमसे 5-6 गुना ज्यादा है। भारत ने ये भी कहा कि ये इसलिए ज़रूरी है, अब फंडामेंटल चेंजेस जो हैं उसके अंदर एक तो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, चेंज इन पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, एनवायरमेंटल इशू। अगर युद्ध होगा हम जीत जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को हम ख़त्म कर देंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था कितने साल या बल्कि कहें दशक पीछे चली जाएगी, इसका अनुमान लगाना आज। भाई देखिए, नेहरू जी जो थे दिल से डरपोक आदमी थे, ये मेरा ओपिनियन है। भाई देखिए, वो इतने डरपोक थे कि 1962 में वो एयर पावर तक नहीं इस्तेमाल कर पाए, इतने डरपोक आदमी थे। तो उनको ये लग रहा था कि यार देखिए चाइना ने पंगे शुरू कर दिए हैं, हमको जो है इसको अपीस कर लेना चाहिए, पाकिस्तान को राजी करके रखना चाहिए, जिससे ये पाकिस्तान से, ये चाइना से जाके ना मिल जाए, कहीं हमारी टू फ्रंट सिचुएशन ना हो जाए। उस डर में उन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, जबकि होना उल्टा चाहिए था कि आप पाकिस्तान को धमका के रखते तो वो ज्वाइन नहीं करता कि बेटा तुमने पंगा किया तो तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। आपके पास पूरी दुखती हुई नब्ज है उसकी, जो आप अब यूज कर रहे हो भाई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक दूसरा तरीका खोजा है, और दूसरा तरीका यह है कि हथियार न इस्तेमाल करना पड़े, एक गोली भी न चलाना पड़े और पाकिस्तान घुटने पर आ जाए। और उसका एक रास्ता, सबसे जो है प्रभावी रास्ता है सिंधु जल बंटवारे का जो समझौता है दोनों देशों के बीच में। 1960 में ये ट्रीटी हुई थी। सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को खुली धमकी, सिंध तास मुआहदे पर अमल ना करने का ऐलान, जिसकी वजह से ये मुआहदा खतरे में पड़ गया। सर हमारी कंट्री में पहले ही बहुत मुश्किलें पड़ी हुई हैं, आप जानते हैं, अफगानिस्तान की साइड से, ईरान हो चाहे चाइना हो। तो अब ये वाटर ट्रीटी का नया लेटर आप लोगों ने क्या भिजवाया? अगर ये एक बहुत बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान ने सिंध तास मुआहदा तकरीबन ख़त्म होने का ही ऐलान कर दिया। ये 64 साल मुआहदा जो है अब ख़त्म है, जिसका मतलब है कि वो हमारे दरियाओं का पानी भी रोक सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल हमें भूखा प्यासा मार सकते हैं। अगर इंडिया कश्मीर से आने वाला पानी जो है वो बंद कर देता है तो पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा, क्योंकि हमने बाकी दरियाओं के ऊपर भी डैम नहीं बनाए हुए ना। भारत ने ये भी बोला है कि साहब आप लोग तो टेररिज्म प्रमोट करते हो और उल्टे सीधे काम करते हो भारत के अंदर, आपको लगता है कि ये सब करने के बाद हम आपके साथ ऐसी कोई ट्रीटी को ऑनर करेंगे, ये आपको गलत लगता है। लेकिन पाकिस्तान से जिस तरीके का हमारे कंट्री के अंदर टेररिज्म एक्सपोर्ट होता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे? इन
मुस्लिम ममालिक की आप बात कर रहे हैं, यूएई, सऊदीया, ईरान, इराक, ये सब तो इंडिया के साथ हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये ख़त्म है। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया यूएई के अंदर मंदिर बना रहा है, सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे साथ कौन सा मुस्लिम ममालिक है जो स्टैंड करेगा? तो वो कहीं से भी किसी वक्त भी एक तो पानी हमारा रोक सकते हैं, प्लस ये है कि यहाँ फ्लड वाटर वो उसकी हमें इतला नहीं देंगे। इसके बड़े खौफनाक वो हैं। भारत को जितना पानी मिलना था उसके हिस्से का जो समझौता हुआ वो भी भारत नहीं लेता। उसकी वजह से कश्मीर में पानी की दिक्कत रहती है। भारत के कई हिस्सों में पानी की समस्या, पानी का संकट खत्म हो जाए अगर भारत पूरा उसका इस्तेमाल करने लगे। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। खासकर दिल्ली एनसीआर में इतनी बड़ी आबादी होने पर भी पूरी तरह से पानी अवेलेबल ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण है सिंधु वाटर ट्रीटी जो कि पाकिस्तान के साथ हुई, जिसमें एक बड़ा हिस्सा पानी का हम पाकिस्तान को दे देते हैं और वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि इन लोगों ने डैम ही नहीं बनाए हैं और वो सारा पानी वेस्ट चला जाता है। तो भारत की जो कोशिश है वो ये है कि इस पानी को, क्योंकि इसमें भारत का जितना हिस्सा भारत को मिलना चाहिए, जितना होना चाहिए भारत का आबादी के हिसाब से, वो हम नहीं ले रहे हैं। तो अब कोशिश है कि उस पानी को हम लें ताकि उत्तर भारत में पानी की जो कमी है, खासकर दिल्ली एनसीआर में जो पानी की कमी है, वो दूर की जा सके। अब पाकिस्तान इसको लेके काफ़ी चिंतित है। अब इन लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई आपके पास डैम तो है नहीं, सारा पानी तो आप वैसे ही समुद्र में चला जाता है और वेस्ट चला जाता है। जब पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ आ जाती है, तब आप ब्लेम करते हो भारत को। जब पानी नहीं आता तो भी आप भारत को ब्लेम करते हो कि पानी रोक दिया गया है। तो ये सारा मामला है। अब मोदी सरकार ने, जैसे कि नेहरू जी के बहुत सारे ब्लेंडर थे, उनमें से एक ब्लेंडर ये भी था, मोदी सरकार ने कोशिश की है कि इस चीज़ को हम ठीक करें। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कि आपको मोदी सरकार का ये कदम ठीक लगता है? आपके जो भी विचारों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहले स्टैंड लिया था कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। अब हम कह रहे हैं कि आतंकवाद और नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। पानी बंद करो, पाकिस्तान घुटने पर नहीं साष्टांग दंडवत हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमको और तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन केवल नोटिस से ही पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है। वो दौड़कर अपने आका के पास जाता है। भारत का सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट है, पाकिस्तान का 135 मिलियन एकड़ फीट है। इसको पाकिस्तान को भेजना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी अक्सर रोते हैं भारत ने, अरे इंडस वाटर ट्रीटी जब तुमने साइन करी थी तुमने बोला था हमें ज्यादा पानी चाहिए। हमारा है 33 मिलियन एकड़ फीट, तुम्हारा है 135 मिलियन एकड़ फीट, यानी कि जो तुम्हारा पानी है हमसे 4 गुना ज्यादा है इंडस वाटर का। तुम्हारा पानी हमसे 4 गुना ज्यादा है, जबकि हमारी पॉपुलेशन तुमसे 5-6 गुना ज्यादा है। जो ट्रीटी तुमने साइन करी थी, जो मुआहिदा तुमने साइन करा था हमारे साथ, उसके हिसाब से जब हम पानी देते हैं तुम कहते हो हमारे यहां फ्लड हो गया। हम कह रहे हैं कि हम पानी रोक देंगे, तुम कह रहे हो सूखा पड़ जाए। तुम चाहते क्या हो पहले ये बताओ मुझे यार। मुझे एक बात समझ, अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से जाएं और पानी छोड़ें, पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहां फ्लड आ जाता है, हम कहते हैं अच्छा फ्लड आ जाता है तो अब हम कम छोड़ते हैं, अब हमारे यहां सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, ये नदी तो भारत से जाती है, पाकिस्तान में तो नदी जाती नहीं है। तो दोस्तों ये इसकी जो स्टोरी है, इंडिया कंट्रोल्स 20% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द इंडस सिस्टम। पाकिस्तान को 80% मिलता है और भारत ये कह रहा है कि तुम्हें 80% क्यों मिलता है भाई? तुम्हारी बिलांद भर का देश, बिलांद भर की कितने 23-24 करोड़ है पाकिस्तानी सिर्फ 23-24 करोड़ है। भारतवासी कितने हैं? मोर देन 140 करोड़, 1.4 बिलियन, द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। चाइना को पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन के हिसाब से। तो कह रहा है यार तुम क्या कर रहे हो? तो इंडिया ने बोला है कि साहब ये हम नहीं मानते हैं, इसको आप दोबारा हमारे साथ नेगोशिएट करिए। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत गलत कर रहा है, भारत गुंडागर्दी कर रहा है। ऐसी बात नहीं है, कोई गलत नहीं कर रहा, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहा। चीजें बदलती हैं यार, चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं और नए हालात के हिसाब से, राइट, नए। क्या भारत को पानी वेपनाइज करना चाहिए? बिल्कुल 100% करना चाहिए। हर चीज हथियार है। इजराइल ने पेजर वेपनाइज कर दिया, ठीक है जी, इजराइल ने पेजर, मोबाइल फोन, पता नहीं क्या क्या उन्होंने वेपनाइज कर दिया। तो हम पानी क्यों नहीं वेपनाइज कर सकते? अगर हमें लगता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर, देखिए एक तो हमारी जरूरत है, वो बात तो सही है। दूसरी चीज, अगर हम पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं तो क्यों नहीं? प्यास लगेगी, बाप बाप करके अपने आप आएंगे ये लोग।
और ये ज़रूरी है पाकिस्तान की बाहें मरोड़ना, क्योंकि ये जो जज्बे वाली कौम है ना, जो कलमा पढ़ के मुल्क बना था, इन लोगों को टाइट करने का दोस्तों वक्त आ गया। आप जानते हैं जम्मू में क्या हो रहा है, आप जानते हैं आतंकवाद, तो आतंकवाद के साथ ठीक है आपने आतंकवादियों को मार दिया, राइट, लेकिन आपको नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर और प्रेशर डालने का। इनको ये पता होना चाहिए कि दे आर डिपेंडेंट अपॉन इंडिया फॉर वाटर। इनको बात पता होनी चाहिए कि भाई इंडिया पे डिपेंडेंट है पानी के लिए। अगर भारत पानी रोक देगा पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। और हमारे पास इतने डैम्स, एक तो नालायकों ने डैम नहीं बनाए, चोर है ना, चोर है पाकिस्तानी, आवाम भी चोर है और इनके जो ऊपर हैं इनके लीडर्स वो भी चोर हैं। साकिब निसार है चीफ जस्टिस, उसने हर एक पाकिस्तानी से बोला कि तुम मुझे 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, तुम 50 रुपए दो, 100 रुपए अपनी अपनी औकात के हिसाब से पैसे दो। तो सब लोगों ने पैसे दिए, उसको करोड़ों रुपए इकट्ठा करके अमेरिका भाग गया भाई। डैम बनाने के लिए उसने पैसे लिए थे। उसने बोला कि तुम 10-10, 20-20 रुपए दो, सारे पाकिस्तानी पैसा देंगे, मैं डैम बनाऊंगा। किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि आप तो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, आप कैसे डैम बनाएंगे? उसने बोला नहीं मैं बना दूंगा। ये भी कहा कि ये इसलिए ज़रूरी है अब फंडामेंटल चेंजेस जो है उसके अंदर, एक तो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, चेंज इन पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड द नीड टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी टू मीट इंडियाज एमिशन टारगेट्स। बड़े ये जेन्युइन, यानी अगर आप ये देखिए तो ये भारत के बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं और उन्होंने जो लॉजिक्स बताए हैं, जो रीजंस हैं कि जी क्लीन एनर्जी की बात की है, डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, अब एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं वो इसकी वजह बन रहे हैं, और डेमोग्राफिक चेंज जो हो रही है पॉपुलेशन की वजह से, डेमोग्राफी वो एक वजह बन रही है। इंडिया हैज़ ऑल्सो साइटेड द इम्पैक्ट ऑफ परसिस्टेंट cross-border terrorism as one of the reasons for demanding the review. एपायन ए है ये असल गल, ये उन्होंने, उनका कहना ये है, मैंने जब ये पढ़ा मैंने कहा इंडस वाटर ट्रीटी में इसका क्या ताल्लुक? ये जो एक शिक बताई गई है ये इससे पानी का मसला और है और दहशतगर्दी का मसला और है। गो के ज़ाहिर है कि हम हर चीज़ को इस तरीके से नहीं देख सकते, अलग अलग खानों में तकसीम करके सब कुछ मिलकर भी कुछ बनता है, लेकिन फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर तो बातचीत भी होती थी ना दोनों मुल्कों के बीच, डेलीगेशंस भी आते जाते रहे। तो लेकिन उन्होंने ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपके लिए एक बार और पढ़ रही हूँ, इंडिया हैज़ ऑल्सो साइटेड द इम्पैक्ट ऑफ परसिस्टेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज वन ऑफ द रीजंस फॉर डिमांडिंग द रिव्यू। उनका ये जो रिव्यू हम डिमांड कर रहे हैं इसके अंदर ये जो दहशतगर्दी हो रही है सरहद पार से परसिस्टेंटली, इसका जो इम्पैक्ट आया है वो भी एक वजह है। अच्छा, जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर वो इसको साबित करके आपको दिखा देंगे कि ये किस वजह से है। ऑब्वियसली सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी, उन्होंने इसके रिजल्ट भी लिखा हुआ होगा, क्यों? तो देखें ये अब ये भारत का इंटेलिजेंट मूव है, भारत बहुत इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है। कैसे? इंडस वाटर ट्रीटी तो है ही एक ना झगड़ा, कहा है कि ये दहशतगर्दी वाला वही मुद्दा है जो वो जगह जगह, भारत पूरी दुनिया में जगह जगह ये मुद्दा उठाता रहता है। अमेरिका में जब मोदी साहब आते हैं तो वो प्रेसिडेंट जो बाइडन के सामने उनके डिनर के दौरान जब स्पीच करते हैं तो वो ये कहते हैं, उनका यहाँ का जब यहाँ पर प्रेसिडेंट बाइडन और मोदी के बीच का डेक्लेरेशन सामने आता है, उस डेक्लेरेशन में दहशतगर्दी की बात की जाती है। तो उन्होंने अब इंडस वाटर ट्रीटी में भी ठोक दी है दहशतगर्दी की बात। देखिए भारत ये कह रहा है, इसमें यही है ना कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के जो नोटिस भेजा है, उस नोटिस जो सर्व किया पाकिस्तान को, उसके अंदर ये कह रहा है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये भी एक वजह है कि हम इसके रिव्यू डिमांड कर रहे हैं। तो साफ साफ कह रहा है, खुलकर कह रहा है, आपके मुंह पर कह रहा है वो कि वो ये इसलिए कर रहा है। तो इसके अंदर ये तो दो राय है ही नहीं कि आप ये कहें कि ये क्यों है शामिल और ये क्यों शामिल है। इसके तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और बिल्कुल आपको ये चीज़ भी इसमें समझ में आ गई होगी कि कैसे मोदी सरकार ने बिना कोई गोली चलाए पाकिस्तान को घुटनों पे लाने की तैयारी कर ली है। पूरी तरह से जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये मोदी सरकार का ये कदम बिल्कुल ठीक है? क्या वाकई इससे बहुत फ़ायदा होगा, उत्तर भारत में पानी की कमी दूर होगी? आपका जो भी विचार हो, आप जो भी समझते अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा भी हो सके मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी कमेंटिंग पे मैं आंसर करूँ और आप लोगों से कम्युनिकेट करूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें
और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।